हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम MCQ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा इसका सही आंसर होगा फर्स्ट का ए, भारत के संविधान से प्राप्त होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची मूल रूप से 97, वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची मूल रूप से 66, वर्तमान में 61 विषय तथा समवर्ती सूची मूल रूप से 47, वर्तमान में 52 विषय के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। तो सही आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संविधान की विशेषता संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, संघात्मक सरकार ये भी है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सुमेलित करने में अनुच्छेद 136 है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 36 का ये हो जाएगा। 137 का है, अनुच्छेद 137, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। 138 का है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 140 का है, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 का फर्स्ट जो है के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका प्रबंध करने का अधिकार होगा। ये कहता है 30 में दूसरा पॉइंट है, उसमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि राज्य वित्तीय अनुदान देते समय किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह सही उत्तर है फोर्थ का डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? इसका आंसर होगा सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 डी के तहत 243 डी के तहत
पंचायतों के चुनाव में महिलाओं व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया। तो सही आंसर है उत्तरकाशी। ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को कहा जाता है। ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को कहा जाता है अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी तथा सही आंसर होगा इसका अभिवाही धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग होगा मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका रोग कारक प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग की रोगवाहक मादा एनफ्लीज मच्छर है। मलेरिया के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रमुख औषधि है। रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं। रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लीहा थाइमस तथा लिम्फ ग्रंथियों में पाया जाता है। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले प्रमुख रेशों में से एक रेटिकुलर तंतु लीहा थाइमस और लिम्फ ग्रंथियों में पाए जाते हैं। संयोजी उत्तक में कई रेशे जैसे कोलेजन, एलास्टिन, रेटिकुलर आदि पाए जाते हैं। सही आंसर होगा डी। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक है सी, ऑप्शन सी, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड होगा, तो सही आंसर है सी। 10वां क्वेश्चन है, सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो सहस्र धन अब्दी, सहस्त्र धन अवधि हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगा। तो इस तरह से आंसर होगा 10 का ए। 11वां क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र, जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं, लिटमस पेपर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यवसाय शब्द का विलोम होगा। अध्यवसाय शब्द का विलोम अनध्यवसाय होगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज, सुरेश, सचिपति, कौशिक, देवेश, शक्र, पुरंदर, वासव इत्यादि। तो इसमें पिनाकी शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा सी, पिनाकी महादेव का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवीरा शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। अवीरा, अवीरा शब्द का अर्थ होता है जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो।
तो उसे अविरा कहते हैं। अविवाहित महिला, तो इसको एक शब्दों में अनूढ़ा कहते हैं, अनूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उससे अंध्योढ़ा कहते हैं, अध्योढ़ा। तो अविरा के लिए उचित वाक्यांश होगा जिस स्त्री के पुत्र और पति न। सही होगा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? तो इसमें गलत युग्म होगा चौधरी चौधराइन। चौधरी का चौधराइन होगा, चौधराइन होगा, चौधराइन। इसमें चौधरानी लिखा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा एक। बाकी सब ऑप्शन सही है। सेठ का सेठानी, सेठानी। नाई का नाइन, पड़ोसी का पड़ोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 16 से 20 तक उत्तर दीजिए। अन्याय का अंत न्याय और प्रेम से ही हो सकता है। अन्याय की प्रतिक्रिया यदि अन्याय पूर्वक ही की जाए तो अन्याय का ही आदान प्रदान होता है जो स्वार्थी संघर्ष और भेदभाव का ही पोषण करता है। इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही देना है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि अपने प्रति अन्याय करने वाले में अपने से अधिक बल है तो उसके मन की बात पूरी करने के लिए अपने मन को दबा लें अथवा बदल लें। अन्यायपूर्ण कितना ही सबल हो उससे भयभीत न हो, हमें उसके अन्यायपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना है, भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो इसमें क्वेश्चन है इसी के आधार पे, गद्यांश के आधार पे, भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े। रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा? आहुति। आहुति का सीधा साधा अर्थ होता है, सीधे अर्थ आहुति का बलिदान। तो आंसर बी हो जाएगा। गद्य के आधार पे भी यही होगा, तो सही आंसर होगा आहुति का बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से दोनों देना है। रेखांकित शब्द का लिंग है प्रेम, इसमें रेखांकित शब्द प्रेम को पूछा है, प्रेम। तो रेखांकित शब्द प्रेम का लिंग जो होगा, प्रेम पुल्लिंग होता है, यानी 17 का ऑप्शन होगा पुल्लिंग। पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मोर, भवन, देश, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जो नारी जाति का या अस्तित्व का बोध कराता हो, जैसे चिड़िया, बालिका, शेरनी। तो यहाँ पे प्रेम जो है वो पुल्लिंग का बोध कराता है, अतः ये ऑप्शन सही है। 18 क्वेश्चन नंबर 18, अन्यायकर्ता कितना ही सबल हो उससे भयभीत न हो रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? यहाँ पे रेखांकित शब्द कर्ता को पूछा है, रेखांकित इंडिकेट कर रहा है कर्ता को। तो कर्ता का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कर्त्री। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कर्त्री। तो 18 का सी है। भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े, रेखांकित शब्द वचन की दृष्टि से हमेशा किस रूप में प्रयोग होता है?
रेखांकित शब्द वचन की दृष्टि से हमेशा जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। प्राणों की आहुति देने, प्राणों मतलब बहुत से लोगों का, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, अन्याय का ही आदान प्रदान होता है। इस वाक्य का 20 पूर्ण भूतकाल रूप कौन सा होगा? इसका पूर्ण भूतकाल रूप कौन सा होगा? 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में भी इसमें अपूर्ण भूतकाल रूप कौन सा होगा? तो सही आंसर है 40 का डी ऑप्शन। अन्याय का ही आदान प्रदान हो रहा था। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का रूप कौन सा होगा? अन्याय का ही आदान प्रदान हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय समझौता कब हुआ? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय समझौता 1987 में किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की छेड़ता पर नियंत्रण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक बड़ा और सुंदर शहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 1971 में की गई। इसका कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना। कामिनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इस प्रकार सही आंसर है सी। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन यही अगर पूछेगा कि पहला भारतीय महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की। और 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता के 25वां क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव लेह लद्दाख में किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यह त्योहार जून महीने में गुरु पूर्णिमा के दिन सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। पहली बार इसको 1997 से शुरू किया गया। तो सही आंसर है
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। आंसर होगा 26 का भी 4। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप सभी को यदि पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।